मैंने पहाड़ों में 300 मीटर लंबी एक सांप की उतरी हुई खाल खोजी, लेकिन इसे अपने साथियों से छिपा लिया। मैं चुपचाप एक लकड़ी की झोपड़ी में घुस गया और उसके चारों ओर सांप रोधी पाउडर बिखेर दिया। जब मेरे साथियों ने यह देखा तो उन्होंने मेरी इन मूर्खतापूर्ण हरकतों का मजाक उड़ाया, लेकिन केवल मैं ही जानता था कि यही मेरे जीवित रहने का साधन है, क्योंकि मैं एक पुनर्जन्मी आत्मा हूँ। अपने पिछले जीवन में यात्रा के दौरान मेरे साथियों और मुझ पर एक विशाल अजगर ने हमला किया था। जो लोग धीरे दौड़े वे उसी क्षण मारे गए। मैं और 2 अन्य लोग किसी तरह बाल बाल बच निकले, लेकिन जब अजगर बिना रुके हमारा पीछा कर रहा था, मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। मुझे बचाने के बजाय उन दोनों साथियों ने मुझे अजगर का ध्यान भटकाने का आदेश दिया। इस तरह मैं उसका भोजन बन गया, लेकिन दैवी कृपा से मुझे उसी दिन पुनर्जन्म मिला जिस दिन हमने यात्रा शुरू की थी। शुरुआत में मैंने इन घटनाओं को एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब कार अचानक खुल गई और उसमें से पेट्रोल टपकने लगा और समाचारों में भूस्खलन की चेतावनी दी गई, तब मुझे एहसास हुआ कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जमीन पर पड़ी सांप की उतरी हुई खाल देखकर मैंने पहाड़ पर चढ़ने ही वाले अपने साथियों को तुरंत रोक दिया, आने वाली आपदा की चेतावनी देने के लिए। लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मेरी चेतावनियों को मजाक समझकर टाल दिया। उसी समय पर्यटन स्थल का प्रबंधक हमें लेने आ पहुंचा। कोई और विकल्प न होने पर मैं अनिच्छा से समूह के साथ चल पड़ा, यह जाने बिना कि हम पहले ही उस विशाल अजगर का ध्यान आकर्षित कर चुके थे। पर्यटन स्थल पर पहुंचकर सभी ने अपनी पसंद के कमरे चुन लिए, जबकि मैंने केवल एक जर्जर लकड़ी की झोपड़ी चुनी। अपने पिछले जीवन में विशाल अजगर के हमले के दौरान ऐसी ही एक झोपड़ी का तहखाना सबसे सुरक्षित आश्रय साबित हुआ था। वे मेरी पसंद का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और सीधे उसी झोपड़ी की ओर चला गया। अजगर के प्रकट होने में अब केवल 3 घंटे शेष थे। जीवित रहने के लिए मैंने पहले से ही राशन तैयार किया, दरवाजों और खिड़कियों को तख्तों से मजबूत किया और झोपड़ी के चारों ओर सांप रोधी पाउडर बिखेर दिया। जब मैं सब कुछ पूरा कर चुका था तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन मेरे दोस्त अब भी जोर शोर से संगीत पार्टी कर रहे थे, इस बात से अनजान कि ऐसा शोर और भी अजगरों को आकर्षित करेगा। मेरी नेक चेतावनियों का जवाब कठोर शब्दों में दिया गया। मैंने समझाना छोड़ दिया और केवल प्रबंधक को, जो मुझ पर विश्वास करता था, अपने साथ झोपड़ी में ले गया। जब वे सेल्फी लेने में व्यस्त थे, उसी समय विशाल अजगर चुपचाप उनके पीछे सरक चुका था। ईवी